नमस्कार, मैं विकास तिवारी और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ जिसको बनाया गया है कि बस्तर के आदिवासियों के लिए इस पे बातचीत की जाएगी और हम बस्तर के आदिवासियों के लिए बातचीत करते भी हैं, लेकिन आज मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि आज हम उनके लिए बात करेंगे जो बस्तर के आदिवासियों के लिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं बस्तर के एक ऐसे पत्रकार के लिए जो अब नक्सलियों के टारगेट में आ गया है। नाम है गणेश मिश्रा, लीलाधर राठी। ये लोग बस्तर के आदिवासियों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अब नक्सलियों ने इन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली है। आज हम लोग बीजापुर पहुंचे हैं, गंगालूर में धरना प्रदर्शन किया गया है और नक्सलियों को ये चेतावनी दी गई है, कहा जा सकता है कि भैया आप लोग जो है ना, अब तक जो सोचते आए हैं कि आपके दबाव में यदि पत्रकार लिखता था तो बिल्कुल ही आप लोग गलत सोचते थे। गणेश मिश्रा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कमल शुक्ला जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लीलाधर राठी जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले गणेश मिश्रा से पूछते हैं। गणेश, ये बताओ कि आप तो हमेशा से मैं आपकी खबरें देखता आया हूँ, हमेशा आदिवासियों के लिए बहुत अंदर तक गए हैं, जवानों को नक्सलियों की मान से छुड़ा कर लाए हैं। कई ऐसी खबरें हैं जहाँ शासन, प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल AK-47 लेके नहीं पहुँचता, आप कलम लेके पहुँचते हैं। और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि आप इन लड़ाई के बीच में कारण बन के आएँ, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर नक्सलियों ने आपके लिए पर्चा लिखा। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। देखिए, मैं जगदलपुर से मैंने पत्रकारिता शुरू की और 2009 में जब बतौर नव भारत का प्रतिनिधि बनाकर मुझे बीजापुर भेजा गया, 9 अगस्त 2009 की बात है ये। और उसके बाद से मैं लगातार इस क्षेत्र में लोगों के लिए काम करता रहा, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र के चेरपाल और पदेड़ा गांव का रहने वाला हूं। मेरी पैदाइश ही यहीं है। मैं यहाँ के हालातों को बचपन से जाना हूँ, बचपन से देखा हूँ यहाँ की स्थिति परिस्थिति कि यहाँ की स्थितियाँ क्या है, किस दौर से लोग यहाँ गुजर रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों को मैं जानता था। इसलिए मेरे पास कोई दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। मेरे पास एकमात्र कलम था और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। तो मैंने यही सोचा कि हो सकता है कि मेरे लिखने से इन्हें न्याय मिले, तो ये मैंने शुरू किया। और इस इलाके में ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ बीजापुर ज़िले में, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा अंदरूनी इलाके में जो मुझे जानता ना हो। जब भी वो किसी समस्या में रहा है तो वो बाकायदा मुझे, अभी नेटवर्किंग भी अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छा है, तो फ़ोन करते हैं। पहले आदमी भेजकर बुलाया करते थे समस्याओं के लिए। तो अब इतना कुछ करने के बाद अचानक अब ये माओवादियों के, मतलब माओवादियों कोई एरिया कमेटी या ऐसा कोई इनका जो माओवादियों का जो संगठन है, ऐसे किसी कमेटी ने जारी नहीं किया। ये डायरेक्ट इनका जो 3 जोन का जो एक संगठन होता है, 3-4 जोन जिसमें शामिल है, बस्तर जोनल ब्यूरो के नाम से, उसने जारी किया है। तो इससे मैं आहत तो हूँ पर डरा भी नहीं हूँ, क्योंकि सीधे तौर पर पर्चे पे नाम आना वो मेरे लिए उतना डर नहीं है जितना मेरा परिवार डरा हुआ है। क्योंकि लगातार मैं गांव के संपर्क में था। जिस दिन यह पर्चा है उसके एक दिन पहले भी मैं ये पास में कमकनार गाँव है, वहाँ कुछ समस्या थी, वहाँ जाकर आया, लोगों से बात करके लौटा, और उसके बाद अचानक एक पर्चा जारी होना। क्योंकि मैंने भी यहाँ बचपन से नक्सलवाद को करीब से देखा है, नक्सलियों को करीब से जाना है। उनके भी कुछ नियम कायदे हैं। किसी की भी अगर क्लास लेनी हो या किसी की हत्या करनी हो, किसी को सज़ा देना हो, उसके पहले वो उसे 3 बार वार्निंग देते हैं। उसके बाद 1 साल उस पर उसको वॉच किया जाता है, उसके बाद उसका आरोप तय होता है। परंतु यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधे नक्सलियों ने अपने एक पर्चे में मेरा नाम लिखकर भेज दिया। तो इसे लेकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। आहत हैं गणेश मिश्रा, अगर आप देख रहे होंगे। और आप एक बात सुन लीजिए, जो भी लोग हैं, चाहे ये वीडियो अंदर तक जाए या ये दिल्ली तक जाए, दिल्ली में बैठे लोग जब रिंकू शर्मा की हत्या पर बात करते हैं तो मैं गणेश मिश्रा पर बात करूंगा, आवाज़ उठाऊंगा। मेरे ही लोग हैं, ये आप समझ लीजिए कि गणेश मिश्रा के लिए नहीं, मेरे लिए भी एक धमकी है। कमल शुक्ला नाम आपने सुना होगा। कमल शुक्ला पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि ये माओवादियों के समर्थक हैं। आप ये देख लीजिए, माओवादियों के विरोध में जो आंदोलन है उसमें भी कमल शुक्ला हैं। इनका गलत के खिलाफ विरोध है। कमल शुक्ला जी, क्या लगता है आपको कि गणेश मिश्रा के खिलाफ में ये जो पत्र आया है उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? कैसा लग रहा है कि क्या वजह सोचते हैं? आपने जिस जगह से शुरुआत किया वहाँ से बोलना पड़ेगा मेरे को। मैं वो शख्स हूँ जिसने, जब साईं रेड्डी और नेमीचंद जैन की हत्या हुई थी तो हमने अबूझमाड़ से इनके खिलाफ जो है, इनके इलाके में, जब अबूझमाड़ को जो है सरकार खुद घोषित करती है कि उनके इलाके में नहीं है, ये माओवादियों का इलाका बताती है, वहाँ से हमने पदयात्रा किया था। 100 किलोमीटर पदयात्रा करते इसी बीजापुर में एक बार पहुँचे थे हम 2013 में। तो
ये आरोप तो टोटल गलत है कि मैं माओवादियों के साथ हूँ, और मैं जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ हूँ, और हमारे सारे पत्रकार साथी बस्तर के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही जीवित रखने के काम में लगे हुए हैं। और आज हम जिस जगह पे मेरे ऊपर आरोप लगता था कि मैं माओवादी के साथ हूँ, ये वो जगह है। हाँ, गंगालूर। गंगालूर तो आज है, मगर जो आरोप लगाते रहे कि अक्सर जो है ज़्यादातर लोग जो है ये दोनों लड़ाई के बीच में जो लोग पीस रहे हैं, जो जेल में 3000 लोग बंद हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। मैं कुछ भी लगे जी, मैं गणेश मिश्रा की बात करता हूँ, जो गणेश मिश्रा बीजापुर जैसे जगह में रह के ईमानदारी से पत्रकारिता को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात करता हूँ। 18 साल हो गए, आज भी किराए घर में रह रहे हैं। जी, तो ये माओवादी को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए। मैं उसी जगह में यहाँ की जनता के साथ खड़ा रहा आज तक हमारी पत्रकारिता में, और हमारे तमाम पत्रकार साथी, गणेश मिश्रा भी मेरा भाई है और हमेशा उसने जनता के हित में बात किया है। माओवादी और सरकार दोनों के बीच में जनता पीस रही है, ये तो हम सारे लोग देख रहे हैं। ईमानदारी से जो लोग खड़े रहते हैं वो सरकार के नज़र में भी दुश्मन रहते हैं और माओवादियों की नज़र में दुश्मन रहते हैं। तो हम उस चीज़ को आज भोग रहे हैं। और मेरी जहाँ तक बात है कि मेरे को लेके माओवादी को समर्थक बताया जाता है, तो आज अब तो साफ़ हो जाना चाहिए। मैं वो शख्स हूँ जो आबूझमाड़ भी यात्रा किया था, आज भी मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक हैं और हमको एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हम करना चाहते हैं। और यहाँ भी आप कर रहे हैं। लीलाधर राठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। राठी जी, ये बताएं कि ये जो पत्र आया, मुझे लगता है पहली दफ़े आपका भी नाम आया होगा, तो क्या वजह आपको लगती है कि क्या केवल फारूक अली को सम्मानित किया, उसका बार बार उन्होंने जिक्र किया, और इस तरह से कितना मोरल डाउन करता है? बस्तर जो इलाका है पत्रकारों के लिए वाकई दिक्कत भरा तो है। मतलब अगर आप गलत के खिलाफ लिखेंगे तो आप उनके टारगेट में आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। मुझे तो सबसे आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम आया, क्योंकि अभी तक ये था कि पुलिस वाले मेरा नाम अक्सर नक्सलियों के अप्रत्यक्ष सपोर्ट करता है, इसमें नाम आता था। और मेरी पत्रकारिता 1998 से शुरू हुई थी, और जब प्रकाश सोनी का अपहरण हुआ था, आप सभी जानते हैं, उसमें मैंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। उसके बाद से मैं पुलिस के टारगेट में हूँ। SRP कल्लूरी से लेकर जितने भी बड़े अधिकारी रहे, सब ने मुझे ये कहा कि आप नक्सल समर्थक हैं। अभी 2 साल पहले ही मुझे एक SP के द्वारा नोटिस भेजा गया कि नक्सलियों का प्रत्यक्ष सपोर्ट करते हैं, और फिर भी मैंने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि जैसे कहने जो ईमानदार लोग रहते हैं अक्सर उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दबाव हमेशा प्रशासन का रहता है। और उसके बाद मैंने जो क्षेत्र में खासतौर पे कोविड के दरमियान राठी मार्ट जो है संस्था के द्वारा, मैंने कोविड के दरमियान गरीब आदिवासियों को कम मूल्य में सामग्री देने का एक रिकॉर्ड बनाया। आज सुकमा जिला ही नहीं, अपितु पूरे 3 जिले में उचित मूल्य की दुकानें से भी सस्ता सामान हमारा मिलता है। और मैंने जितने लोगों को, मेरे करीब 25 स्टाफ हैं, 25 में से पूरी लेडीज़ है, आदिवासी लेडीज़ों को मैंने रखा है, उनको मैं रोज़गार उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर गुनाह है तो मैंने वो गुनाह किया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, नक्सलियों की हर छोटी मोटी रिपोर्टिंग को, खबरों को पहुँचाते हैं, उसके बाद भी इस तरह का आरोप लगना, खासकर गणेश मिश्रा मेरे छोटे भाई हैं। और मैं खुद इस बात से, जब से लेटर में नाम आया है, तो मैंने कई जगह से भी पता किया, तो वो खुद जितने लोग हैं उनके खासकर करीबी लोग हैं जो नज़दीक से रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो मैं चाहता हूं स्पष्ट करें, जो भी बात है स्पष्ट करें। अगर वो चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, मैं और गणेश मिश्रा हाजिर हो जाएंगे और हम अपनी बात भी रखेंगे और वो भी अपनी बात रखें। आखिर ऐसी गलतफहमी क्यों पैदा हुई? देखिए, 2 नामों को लेकर सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि गणेश मिश्रा और लीलाधर राठी, क्योंकि ये बेसिकली पत्रकार हैं, सुकमा और बीजापुर के उस इलाके के पत्रकार हैं जो वहाँ के आदिवासियों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और इसके पहले भी नक्सलियों ने कई पर्चे जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं। लेकिन इस तरह का विरोध ये पहली दफ़े हो रहा है, और ये पत्रकारों का विरोध है। और विरोध है, पत्रकारों के पास हथियार तो नहीं होते ना, कलम है, तो कलम से लड़ेंगे और लगातार विरोध करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक नक्सलियों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता।